अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुमान इशफाक मुग़ल आपसे मुखातब है अमेरिका से और आप देख रहे हैं नेम अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ अरसे से जो है ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। ऑडियो लीक्स होती हैं और ये काफ़ी वायरल भी गई हैं। इमरान खान साहब हो गए, फॉर्मर जो है जी चीफ़ जस्टिस साकिब निसार, मरीम नवाज़ शरीफ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। लेकिन एक दो एक्सक्लूसिव चीज़ें हुई हैं जो बड़ी इम्पैक्टफुल रही हैं, वो हैं कॉलम्स। ये सिलसिला शुरू किया था जावेद चौधरी साहब ने। वो जो फॉर्मर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले और उन्होंने जो है एक लिखा जी आर्टिकल, कॉलम, और उसने बड़ा तहलका मचाया, सब बात हुई। लेकिन अब एक और कॉलम आया है और ये कॉलम हमारे हरदिल अज़ीज़ शाहिद मेतला साहब ने लिखा है। शाहिद मेतला साहब के लिए आई प्लेस वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। बड़े बेहतरीन काम करते हैं, बल्कि मैं तो उनको अपने उस्तादों की जगह रखता हूँ और उनसे सीखता हूँ। मेरा मरासम उनसे जो है इसका सिलसिला 1 साल से ज़ायद हो चुका है। अब लास्ट ईयर जब कौंसल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी इस्लामाबाद में OIC की, तो मेतला साहब से पहली मुलाकात हुई और फिर ये उनसे तहल्लुक़ बन गया। शायद मेतला साहब का ये जो कॉलम है बड़ा एक्सक्लूसिव है, बड़ा इसने जी हर तरफ भोपाल मचा दिया है और उन्होंने बड़ी जो है जी फ्रैंक किस्म की गुफ्तगू की जनरल बाजवा से। वैसे मेतला साहब अभी थोड़े दिन पहले लंदन भी थे और वहाँ वो नवाज़ शरीफ साहब से भी मिल के आए। और उसके बाद जो ये कॉलम लिखा है, ये कॉलम इसलिए अहम है, इसमें उन्होंने मोस्टली जर्नलिस्ट की बात की और उन्होंने और डिटेल्स पे बात नहीं की, जस्ट जर्नलिस्ट पे। क्योंकि जो लास्ट टेन्योर था इमरान खान का, उसमें जो है कुछ टाइम हमारे जो कोलीग्स हैं जर्नलिस्ट के, जो सीनियर्स हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात से भरपूर रहा। अबडक्शन होती रही, नौकरियों से निकाला गया। इस तरह कुछ जर्नलिस्ट थे जो काइंड ऑफ जर्नलिस्ट तो मैं उनको नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट टाइप हायर किए हुए थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो उसके बारे में बड़ी फ्रैंक जो है गुफ्तगू की शाहिद मेतला साहब की। बड़ा शाहिद मेतला साहब का जो अंदाज़ है बड़ा प्यारा अंदाज़ है और बड़े वो फ्रैंक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। तो आर्मी चीफ़ से जो इनकी ये मुलाकात हुई, वो आर्मी चीफ़ के एक दोस्त हैं, बल्कि रिश्तेदार हैं मेतला साहब के, वो दोस्त हैं। वहाँ उनके घर आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई और मेतला साहब की जो मुलाकात है वो काफ़ी तवील हो गई। खैर, जनरल बाजवा से मैं भी मिला हूँ, मुझे भी मुलाकात का इत्तेफाक हुआ है। बड़े अच्छे वो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेटर हैं और बड़ी अच्छी स्किल्स हैं, बड़ी फ्रैंक टॉक करते हैं। वो एक अंदाज़ उनका वही है जी जो पंजाबी जाट किस्म का, और ये डिफरेंट मैंने उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में देखा। वरना जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं दे रिमेन काइंड ऑफ रिजर्व, तो वो इस तरह बात नहीं करते। लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो बड़ी फ्रैंक टॉक करते हैं। तो शायद मेतला साहब ने बड़ी फ्रैंक टॉक की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और उन्होंने वो बातें जो हैं अपने कॉलम में लिखी हैं जिनको पढ़ के सब कुछ समझ आ जाता है कि कैसे अफेयर्स चलते रहे। फिर जो सबसे बड़े मज़े की मुझे बात लगी वो ये थी कि आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा ने जो काम उनसे हुए उनको एडमिट किया, जो नहीं हुए उनकी जो है उन्होंने बताया कि वो उनके अंडर नहीं थे। लेकिन एक इसमें मैं कहूँगा कि उनका फेलियर भी था। कुछ चीज़ें जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने बताया कि ये मेरे नॉलेज में नहीं थी, ये निचले लेवल पे हो गई। तो आर्मी जो है एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है और निचले लेवल पे अगर काम हो रहे हों तो इससे पूरे अदारे की रेपुटेशन ऑन स्टेक होती है। तो निचले लेवल पे भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद के बारे में जो है उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। शायद मेतला साहब के कॉलम में मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई। शेख रशीद साहब जो हैं वो ख़ुद साख्ता तर्जमान बनते हैं और GHQ के, जबकि उनके बारे में इस बार शायद मेतला साहब कॉलम आर्मी चीफ़, फॉर्मर आर्मी चीफ़ कहते हैं कि ये तो बड़े झूठे बंदे हैं, मैं इनसे कभी मिला ही नहीं हूँ। हर वक्त ये जिक्र करते रहते थे कि गॉर्डन कॉलेज में पढ़ता रहा करते रहे। तो जब मैं गॉर्डन कॉलेज में गया तो ये तो कब के वहाँ से जो पास आउट हो चुके थे। तो ये बड़े झूठे आदमी हैं। और 2 दफ़ा इनसे मेरी मुलाकात रही और उसमें भी ये इमरान खान की हुकूमत से नाखुश थे। इस तरह मीडिया के बारे में उन्होंने बात कही और उन्होंने, आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर्स थे जो
इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते थे उनकी गवर्नमेंट में, और जो PMLN के ख़िलाफ़ थे, ट्रेंड्स चलाते रहे। आज मतलब ये एक परसेप्शन जा रहा था कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे थे, तो दोनों को डिफेंड करते थे। आजकल वो सिर्फ इमरान खान को डिफेंड करते हैं और वो अगेंस्ट हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी। इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने बहुत से लोगों को फैसिलिटेट किया। उन्हें एडमिट किया, ये बहुत अच्छी बात उनकी, कि बहुत से लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, उनको न्यूज़ पहुँचाई, क्योंकि हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि हमारे जो हैं वो मामलात उस तरह के नून लीग की गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। लेकिन हमसे गलती हुई, जब हमने अपना बयानिया बदला तो एकदम जो है जी इनको हम नहीं बता पाए, तो ये उस तरह हमारे हाथ से निकल गए, ये इमरान खान के ही हो गए, हमसे दूर हो गए, ये बात उन्होंने बताई। बाकी जी जहाँ तक शायद मित्तल साहब के कॉलम में अगर आप पढ़ें, जो सीनियर सहाफ़ी हैं जैसे अबसार आलम हो गए, मतीउल्लाह जान साहब हो गए, इन पर जो है जी जानलेवा हमले हुए, नौकरियों से निकाला गया, और सैयद तलत हुसैन भी नौकरी से गए। तो जहाँ तक इन पे हमले की बात है मतीउल्लाह जान साहब पे, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि ये कहीं नीचे से हो गया था, मेरे नॉलेज में नहीं था, मैंने ही उनको वाजियाब करवाया। तो ये जो है जी होना नहीं चाहिए। आर्मी के बारे में एक बड़ा अच्छा परसेप्शन जाता है कि डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं, तो कोई नीचे से काम हो जाए और चीफ़ को पता ही ना हो, ब्लेम तो फिर चीफ़ भी आता है, पूरे इंस्टीट्यूशन पे आता है। और उन्होंने ये कहा कि ना ही मैंने असदूर पे किसी किस्म का हमला करवाया है, ना ही मैंने जी मतीउल्लाह जान पे, ना ही अबसार आलम पे। अबसार आलम पे तो कह रहे थे जो अटैक हुआ है, मुझे बाद में पता चला है असद अली तूर पे जो है जो उन पे अटैक हुआ है, इसका अगले दिन पता चला है। खैर एक बड़े मज़े की बात कही सदीक जान साहब, खैर मैं उनकी अरेस्ट है उसको कंडेम करता हूँ, उनके नज़रियात से मुझे इख्तलाफ है, सहाफ़त के तरीक़ाकार से इख्तलाफ है, लेकिन सदीक जान जो हैं वो उनको किसी सूरत इस तरह गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ का जवाब इख्तलाफ से होता है, लेकिन इस तरह की गिरफ़्तारी जो है उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। तो सदीक जान के बारे में जो शायद मित्तल साहब के कॉलम में बड़ी मज़े की एक बात लिखी हुई है। मित्तल साहब का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़े फ्रैंक टॉक करते हैं, जब भी आपसे मिलें बड़ी मज़े की उनसे गपशप आपकी होती है। तो मित्तल साहब कह रहे हैं कि मैंने जी फॉर्मर आर्मी चीफ़ हैं, उनसे पूछा कि सर आप शेव करने के दौरान जो है जी सदीक जान को सुना करते थे, तो मैं तो हैरान हो गया कि हमारी आर्मी जो चीफ़ है उनका ये इंटेलेक्चुअल लेवल है। इस पर जो है कमर जावेद बाजवा साहब सच्चे आदमी हैं, हंसे और उन्होंने कहा कि एक दिन मैं शेव कर रहा था, वही मेरे पास फ़ारग टाइम होता है, किसी ने मुझे सदीक जान की वीडियो भेज दी तो मैं वो देख रहा था और मैंने वो बात बताई। बहरहाल शायद मित्तल साहब का ये इंटरव्यू जो है इसने जी बड़ी खलबली मचा के रख दी है। 3 बंदों को जो है जी जिनके बारे में आर्मी चीफ़, फॉर्मर आर्मी चीफ़ ने कहा है कि ये बहुत झूठे हैं, एक इमरान खान, दूसरे हामिद मीर साहब और तीसरे जी शेख रशीद। खैर हामिद मीर साहब को तो वैसे मेरा इख्तलाफ है, बड़ा नाम है, इनमें शामिल नहीं करना चाहिए था इस लिस्ट में। बाकी 2 रात का रिकॉर्ड सबके सामने है। शायद मित्तल साहब ने कहा है कि मैं मज़ीद अभी कॉलम्स लिखूँगा, बताऊंगा। आज का ये जो कॉलम था बड़ा ही सनसनीखेज़ था, काइंड ऑफ इट वाज अ बिग ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव थी। और शायद मित्तल साहब के इस कॉलम ने जो है जी एक सारा कट्ठा जो है मीडिया का किस तरह चीज़ें मैनेज होती रही हैं सब बता दिया है। और जर्नलिस्ट वही होता है जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करे, जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करे। जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो नेगेटिविटी जो यूज़ होते हैं, उनको कभी तारीख़ याद नहीं रखती। वक्ती आपको शायद फॉलोअर्स मिल जाएं, वक्ती आपको वो फेम मिल जाए, लेकिन आपकी वो क्रेडिबिलिटी जो है ना फॉर द लाइफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है। मतीउल्लाह जान, अबसार आलम और नुसरत जावेद साहब, इन तरह के जो बड़े नाम हैं जिन्होंने मुश्किलात देखी वो आज भी खड़े हैं, उनकी आज भी रिस्पेक्ट है।
और उनकी आज भी वही क्रेडिबिलिटी है। कुछ टफ़ टाइम उन पे ज़रूर आया लेकिन वो चला गया। तो सहाफ़ी की यही निशानी होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है, वो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म करता है। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उनका हर इंटरव्यू भी मैंने सुना शाहिद मेहता साहब का, जो उन्होंने प्रोग्राम सहाफ़ी में दिया था उनके साथ जब मैंने कैपिटल टीवी में स्टार्ट किया था। मुर्तज़ा सोलंकी साहब थे उस वक्त, ब्यूरो चीफ़ थे, उनका बहुत शुक्रिया। उस वक्त 2016 में मैं जर्नलिज़म में आया और उस वक्त जो है जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक चांस दिया, वो सीखने के दिन थे, तो उनके बारे में भी आर्मी चीफ़ ने गुफ्तगू की। और ये मैंने जो कॉलम भी पढ़ा और जो प्रोग्राम था सहाफ़ी उसको भी सुना। तो शाहिद मेहता साहब ने तो आज पाकिस्तान में जो है खलबली मचा के रख दी है। अमेरिका से हम उनके लिए बेस्ट विशेस और मज़ा आया। इसी तरह हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शाहिद मेहता साहब का जो है नेक्स्ट कॉलम आए। हालिया जब मैं पाकिस्तान से आया तो शाहिद मेहता साहब से मेरी मुलाकात रही, फिर वो जो है जी लंदन की यात्रा पे थे और हम अमेरिका आ गए हैं आगे। तो जल्दी शाहिद मेहता साहब से भी मुलाकात होगी। और आज का ये जो कॉलम था बड़ा ज़बरदस्त था, तो आप भी ज़रूर पढ़िए गया, नया दौर के लिए है। इसके अलावा भी पाकिस्तान 24 पे भी ये पब्लिश है और बड़ा इसका चर्चा है। तो आज की यही अपडेट थी अमेरिका से। नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा, जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।